गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम करने वाले हैं रीजनिंग में एक नया टॉपिक विच इज़ डायग्राम सीरीज़। तो डायग्राम सीरीज़ में आज हम कुछ खास क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके थ्रू समझेंगे कि किस तरह से आप डायग्राम सीरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है जिसमें भी रीजनिंग आती है और स्पेशली डायग्राम सीरीज़ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो। बढ़ते हैं आगे। तो आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, चूज़ द सिमिलर फिगर इन द सीरीज़। तो देखो इसमें कुछ फिगर्स दी हुई हैं और ये क्वेश्चन फिगर दी हुई है, इसका आंसर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी फिगर आएगी। तो कुछ इस तरह से ही दी हुई होती हैं डायग्राम में सीरीज़, और उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको फाइंड आउट करनी होती हैं और आंसर फिगर तक पहुँचना होता है। तो ये जो है आपकी आंसर फिगर दी हुई हैं, इसमें से एक ऑप्शन होगा जो कि करेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला जो डायग्राम है हमारा, उसको देख लेंगे। पहले डायग्राम में अगर हम ये छोटे सर्कल को देखें, ऊपर वाला जो छोटा सर्कल है, इसमें देखो एक बिंदु दिया हुआ है, एक डॉट दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम सेकंड में देखें तो इसमें 2 डॉट दिए हुए हैं। थर्ड में अगर हम देखें तो 3 डॉट दिए हुए हैं। सिमिलरली ऐसे ही हमारा फोर्थ में हो जाएगा। फोर्थ में क्या होगा, ये छोटे में 4 डॉट आ जाएंगे इस तरह से। तो 4 डॉट आ जाएंगे। थोड़ा हम ये बड़ा बना लेते हैं इसको, ये छोटा होगा। तो इसमें इस तरह से आ जाएंगे 4 डॉट बने हुए। ठीक है, इसका तो हमने बना लिया छोटे सर्कल का। अगर हम बड़ा सर्कल देखें ये वाला, तो बड़े वाले सर्कल में हमारे 5 बिंदु दिए हुए हैं। इसके बाद सेकंड जो फिगर दी हुई है इसमें 4 बिंदु दिए हुए हैं। थर्ड जो फिगर है उसमें 3 बिंदु दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि एक बिंदु इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। और जो छोटे वाला जो हमारा सर्कल था इसमें क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था एक बिंदु। तो सिमिलरिटी हमें मिल गई है इन सभी में। क्या देखो, इसमें अब 3 बिंदु दिए हुए हैं इस वाली फिगर में। तो नेक्स्ट जो हमारा बड़ा सर्कल आएगा उसमें कितने बिंदु आ जाएंगे, उसमें आ जाएंगे 2 बिंदु, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो कुछ इस तरह से हमारी आंसर फिगर बन जाएगी। तो हम इस तरह के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डायग्राम सीरीज़ के, हम क्या करते हैं, हम आंसर फिगर को ड्रॉ करते रहते हैं साथ साथ। जो भी हमें चीज़ें मिलती जाती हैं, ऐसे आंसर फिगर तैयार करके फिर हम उसको ऑप्शंस में ढूंढते हैं। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है हमारे आंसर फिगर में, तो आंसर फिगर में 4th ऑप्शन आप देख रहे होंगे जो कि बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है 4th ऑप्शन, और यही बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से ही आप डायग्राम सीरीज़ में अगर देखेंगे करके सॉल्यूशन और ड्रॉ कर लेंगे उसे एक तरफ, तो आंसर फिगर तक आप इजीली पहुंच जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। इसमें देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, जो फर्स्ट फिगर है हमारी, इसमें ये लाइन ड्रॉ की हुई है। देखो एक लाइन ड्रॉ की हुई है और नीचे छोटा सा एक सर्कल बना दिया है। इसके बाद सेकंड फिगर में अगर हम देखें, और इसमें एक चीज़ और है, देखो स्टार जो है, स्टार तो अपनी जगह पर ही है। बाकी फिगर में भी अगर आप नोटिस करें तो स्टार अपनी जगह पर ही है। तो मतलब स्टार में अगर आपको कुछ नहीं देखना है। इसके अलावा एक चीज़ और देखनी है आपको, जो एरो बना हुआ है, ये एरो देखो फर्स्ट फिगर में तो कुछ इस तरह का बना हुआ है और सेकंड फिगर में कुछ इस तरह का दिखाया हुआ है। तो एक फिगर में तो ये क्या है, बाहर की तरफ फेसिंग है, और एक फिगर में ये अंदर की तरफ फेसिंग है। तो देखो पहली फिगर में ये क्या है, अंदर की तरफ फेसिंग है, फिर दूसरी में ये बाहर की तरफ फेसिंग है, तीसरी में अंदर की तरफ है। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें बाहर की तरफ फेसिंग होना चाहिए। मतलब कुछ इस तरह से ये एरो आ जाएगा हमारा। एरो बना लेंगे हम सबसे पहले।
तो कुछ इस तरह से हमारा ये एरो आ जाएगा, इसमें शेडो हो जाएगी, इसमें हो जाएगी शेडो। और लाइन की अगर बात करें तो देखो पहले ऑप्शन में तो लाइन 1 थी, दूसरे में 2 है, ऐसे ही सर्कल की संख्या बढ़ती जाएगी क्योंकि लाइन के नीचे थोड़ा छोटा सा सर्कल दिया हुआ है। तीसरे में 3 लाइन्स हो गई हैं, और चौथे में फिर हम अगर देखें तो इसमें हो जाएंगी 4 लाइन। 4 लाइन हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह से कुछ सर्कल आ जाएंगे यहाँ पर बने हुए, कुछ इस तरह से। अब देखो 5 में अगर देखें तो 5 लाइन ड्रॉ की हुई हैं, 5 ही सर्कल नीचे आ गए हैं, और ये फेसिंग जो एरो है ये हो रहा है बीच में, मतलब अंदर की तरफ हो रहा है ये। और स्टार की तो पोजीशन बदलेगी नहीं, तो स्टार तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा, स्टार ऐसे ही आ जाएगा। तो कुछ इस तरह की हमारी आंसर फिगर हो जाएगी। तो अब ये वाली आंसर फिगर किस में दिख रही है आपको? ये वाली आंसर फिगर दिख रही है हमें हमारे फर्स्ट ऑप्शन में। अब देखो 2 चीज़ों में आप सिमिलरिटी देख सकते हैं, मतलब आपको लग रहा होगा कि फोर्थ ऑप्शन में भी कुछ ऐसे ही दिया हुआ है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में क्या चेंज है? फोर्थ ऑप्शन में ये शेड भर दी है, इसमें थर्ड वाले सर्कल में शेडो दिखा दी है, जबकि शेडो नहीं है इन सर्कल में, खाली है सर्कल। तो हमारा ये जो आंसर है फर्स्ट ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देख लो, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें हमारी कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ की हुई है, ये तीन तरफ लाइन ड्रॉ की हुई है, और ये वाली जो है ये मूव कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। ये वाली जो फिगर है पहले वाले सर्कल में ये कुछ इस तरह, पहले वाले बॉक्स में थी ये कुछ इस तरह से, इसमें आ जाएगी ये राइट साइड में आ जाएगी, और एक फिगर और ऐड होती चली जाएगी अंदर। इसमें एक फिगर ऐड हो गई, अब इसकी पोजीशन फिर मूव हो जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एक फिगर और इसमें ऐड हो जाएगी। अब ये फिगर हो गई है 3 संख्या में। अब पहली में 1 थी, दूसरी में 2 हो गई, तीसरी में 3 हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्थ में कितनी हो जाएंगी? फोर्थ में हो जाएंगी 4, और मूव भी कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब ये फिगर किधर आना चाहिए? देखो कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे इसे। तो एक तो ये 4 फिगर होनी चाहिए, और अब ये आनी चाहिए इधर लेफ़्ट साइड में। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे इसे। देखो पहले एक फिगर हमने ड्रॉ कर ली, इसके बाद दूसरी आ गई इसमें, इसके बाद तीसरी आ गई, इसके बाद आ गई चौथी। कुछ इस तरह का हमारा हो जाएगा जो हमारी आंसर फिगर होगी। ऐसी कौन सी फिगर दिख रही है आपको? ये दिख रही है हमें सेकंड ऑप्शन में, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसी तरह से आपको आंसर तक पहुंचना है, तो सेकंड ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें अगर आप फर्स्ट फिगर को देखें, फर्स्ट फिगर में सबसे पहले देखो सर्कल स्क्वायर बने हुए हैं। पहले तो ये स्क्वायर हर किसी में बना हुआ है, इसमें तो कुछ हमें देखना नहीं है, स्क्वायर में कोई चेंज नहीं होगा। स्क्वायर के बदले अब हम ये देखेंगे, देखो ये हाफ सर्कल बना हुआ है, एक तरह से हम कह सकते हैं हाफ सर्कल इसे। हाफ वैसे पूरा नहीं बन रहा है ये, पर हम इसे हाफ सर्कल कंसीडर कर सकते हैं। तो देखो ये फर्स्ट फिगर में बना हुआ यहाँ पर, सेकंड में लेफ़्ट में चला गया है, फिर नीचे आ गया है। इसका मतलब क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बता देती हूँ। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होती है, जिस दिशा में घड़ी की सुइयाँ चलती हैं उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर कोई फिगर इस तरह से मूव कर रही है तो उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मूव कर रही है। और अगर कोई फिगर इस तरह से मूव करती है, इस तरह से मूव करती है, तो हम कहेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्योंकि घड़ी की विपरीत दिशा इसे हम बोलेंगे।
तो एंटी क्लॉकवाइज इंग्लिश में बोलेंगे इसे। तो यही ये जो फिगर है ये किस तरफ मूव कर रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो पहले ये यहाँ पर थी, फिर ये सेकंड फिगर में आ गई लेफ़्ट में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ये मूव कर रही है। फिर अब ये लेफ़्ट में है तो ऑब्वियस सी बात है फिर नीचे आ जाएगी। अब ये नीचे आ गई है तो नेक्स्ट फिगर में ये कहाँ होनी चाहिए, नेक्स्ट फिगर में ये होनी चाहिए राइट साइड में। तो बना लेते हैं हम एक बार इसे। तो सर्कल नहीं सॉरी स्क्वायर, तो स्क्वायर कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारा। ये वाली फिगर आ जाएगी इधर राइट साइड में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब देखो एक चीज़ से और हम पता लगाएंगे कि आंसर हमारा क्या रहेगा। ये जो बिंदु दिया हुआ है इसमें डॉट जो दिया हुआ है ये डार्क कलर में, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अभी फर्स्ट फिगर में ये था यहाँ पर, फिर ये पहुँच गया ऊपर, फिर ये लेफ़्ट में पहुँच गया। अब ये कहाँ पर आएगा, अब आ जाएगा ये नीचे, तो ये इसमें आ जाएगा नीचे की तरफ डॉट यहाँ पर। तो आंसर फिगर हमारी कुछ इस तरह की दिखेगी। अब ऐसा कौन सा आंसर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है थर्ड ऑप्शन, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेक्स्ट फिगर इन द सीरीज़। तो देखो इस फिगर में क्या देखेंगे हम, सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर, तो देखो चेंज हो नहीं रहे हैं किसी में भी। तो फर्स्ट फिगर में अगर हम ये देखें, ये जो कॉर्नर जो फिल हो रखा है, कॉर्नर जो फिल हो रहा है ये आ रहा है राइट में, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में ये नीचे आ गया है, थर्ड फिगर में आ गया है लेफ़्ट में। इसका मतलब क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब क्योंकि देखो ये वाले कॉर्नर में था पहले, फिर ये वाले में, फिर ये वाले में, अब कौन से कॉर्नर में आना चाहिए ये, अब ये आना चाहिए इस वाले कॉर्नर में, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब देखो अब हम ध्यान देंगे किस चीज़ पर, एरो पर। जो हमारा ये एरो दिया हुआ है ये क्या है, ये फेसिंग है, ये इसी की तरफ, ये जो शेडो वाला पार्ट है इसी की तरफ ये फेसिंग है। तो ये भी जिधर जाएगा उधर ही इसका एरो का भी हो जाएगा डायरेक्शन। तो अब ये क्योंकि इधर की तरफ है तो ये ऐसे हो जाएगा, और इसके नीचे थोड़ा सा इस तरह से बना हुआ है ये डॉट टाइप, कुछ इस तरह से ये हमारी आंसर फिगर आ जाएगी। तो आंसर फिगर इस तरह के किस में दिख रही है, ये दिख रही है हमें थर्ड ऑप्शन में। तो वो देख लेते हैं करेक्ट आंसर। तो थर्ड ऑप्शन ही है हमारा करेक्ट आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लो कि क्या दिया हुआ है। देखो इसमें देखो सर्कल बोलती हूँ बार बार, स्क्वायर जो है वो तो उससे पता नहीं चलेगा, इसमें पता चलेगा एरो वगैरह जो दिए हुए हैं ये एरो वगैरह से है, ये हम पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दी हुई हैं और आंसर फिगर तक पहुंच सकते हैं। देखो जो इसमें एरो है ये पहली फिगर में इस तरह से दिया हुआ है, सेकंड फिगर में फिर इस तरह से दिया हुआ है, फिर एरो यहाँ पर आ गया है। इसका मतलब क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये यहाँ पर आ गया तो मतलब अब नेक्स्ट फिगर में ये कहाँ पर होना चाहिए, नेक्स्ट अब क्योंकि यहाँ पर है ये इस वाले में, तो अब ये आ जाएगा यहाँ पर, तो एरो आ गए यहाँ पर। अब हम अगर ये वाली लाइन की बात करें तो ये किस तरह से मूव कर रही है, तो ये मूव कर रही है, ये भी जो है आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। पहले ये यहाँ पर थी, फिर ये यहाँ पर पहुँच गई, फिर ये यहाँ पर है, और अब कहाँ पर होगी, ये हो जाएगी यहाँ पर, और ये डॉट आ जाएगा इधर। ये डॉट हमेशा एरो की तरफ है तो ये इधर ही हो जाएगा। तो इस तरह की होगी हमारी आंसर फिगर। तो कौन सी है हमारी, तो ये सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो
ये थे डायग्राम सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे कि आगे और वीडियोस आपको मिलें और इसी तरह के और बेहतरीन क्वेश्चंस करने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तो टॉपिक वाइज रीजनिंग में करा रही हूँ, जो कि है सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल। जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं DSSB से लिए हैं, तो काफ़ी अच्छा जो है इसका लेवल रहता है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज।